वेलकम टू द क्लास। आज हम इस क्लास में आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आपको ये जानना पड़ेगा और आपको जानना चाहिए कि अंग्रेजी सीखने के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी बोलने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ की समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि हम अंग्रेजी ठीक से बोल सकें। आर्टिकल्स क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आज आपको बताएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। आप अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आपके सीखने की कोशिश और आपका लैंग्वेज अच्छा होगा। तो हम शुरू करते हैं देखना कि आर्टिकल होता क्या है और इसका अंग्रेजी में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल एक वर्ड है जो सिर्फ अंग्रेजी में यूज होता है। और भी कई लैंग्वेजेस में होते होंगे, लेकिन हमारे लैंग्वेजेस में नहीं होता। मतलब हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सारे लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो जब हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें कि आखिर आर्टिकल करता क्या है। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आर्टिकल करता क्या है, आर्टिकल है क्या और इसका यूज़ कैसे होता है। लेकिन दिमाग में इस बात को रखिए कि हमारे लैंग्वेजेस में नहीं होता। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि नई भाषा सीखने में, जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो नई भाषा सीखने के लिए इस दौरान क्या होता है कि जब हम पुरानी भाषा बोल रहे होते हैं, जो हम बचपन से सीखते हुए बड़े हुए हैं, उस भाषा के स्ट्रक्चर का बहुत इम्पैक्ट होता है नए लैंग्वेज में। साउंड का इम्पैक्ट होता है, स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट होता है, वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप कभी अपने आप को सुनिए, आप मुझे सुनिए। मैं जब हिंदी बोलता हूँ तो उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आते हैं। आप भी जब बोलते होंगे तो उसमें भी आते हैं। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो भाषा हम बचपन से बोलते हुए बड़े होते हैं, उस भाषा का असर नई भाषा सीखने में ज़रूर होगा। इसलिए मैंने आपसे बताया कि हमारी भाषाओं में आर्टिकल नहीं है। तो जब हम अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो हमसे ये अपने आप ऐसा होगा कि आर्टिकल रह जाएगा। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ऐसी कुछ प्रक्रिया चल रही होती है जिससे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी भाषाओं में नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी भाषाओं में हो या ना हो, अंग्रेजी में तो है और अंग्रेजी सीखना है हमको, अच्छी तरह से सीखना है। हम बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं और बिना इसके प्रॉपर यूज़ के हमारी अंग्रेजी पुअर दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस बात को हम ध्यान से समझें। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप पहले से भी जानते होंगे या एक बार फिर से समझिए कि आर्टिकल एक पार्ट ऑफ स्पीच है और ये क्लोज्ड क्लास वर्ड है। ये इसमें मात्र 3 होते हैं, मतलब अंग्रेजी में सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास है पहला ए, दूसरा एन और तीसरा द। मात्र 3 आर्टिकल होते हैं। तो इसमें से इसका भी क्लासिफिकेशन क्या है कि ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। मतलब आर्टिकल के फंक्शन के हिसाब से इसका डिवीज़न किया गया है। तो एक पर्पस होता है इनडेफिनिट मार्किंग का और दूसरा पर्पस होता है डेफिनिट मार्किंग का। तो जब भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो ये इनडेफिनिट होता है। मतलब जब इनडेफिनिट सिचुएशन हो उसमें ए और एन का यूज़ होता है और द का यूज़ डेफिनिट सिचुएशन में
करते हैं। अब आप देखिए कि इसमें जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां दो है और यहां सिर्फ एक है। क्यों? इसकी एक छोटी सी वजह है, ये यहां देखिए कि ए अकर्स वेयर एन डज नॉट अकर। तो मतलब ए और एन एक ही चीज है, ये बस कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब जहां पर ए आएगा वहां एन नहीं आएगा, जहां एन आएगा वहां पर ए नहीं आएगा, एक ही चीज है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। अब इनडेफिनिट में दो क्यों है, ये भी आप देखिएगा। ये देखिए, ए अकर्स इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन अकर्स इन फ्रंट ऑफ ए वॉवल साउंड। ये भी बात ध्यान में रखिए कि आर्टिकल एज ए होल comes only in front of a noun. Only nouns. तो जो भी वर्ड नाउन होगा उसके पहले ये आर्टिकल आएगा। तो अगर किसी नाउन का पहला साउंड वॉवेल है तो वहां पर एन आएगा, और अगर उसका पहला साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां ए आएगा। ध्यान रहे इस बात का कि मैं पहले साउंड की बात कर रहा हूं, पहले लेटर की नहीं। तो जैसे होता है ना कि हम अक्सर समझते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स हैं। अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है उसमें आप ये जानते हैं कि अंग्रेजी में ये 5 सिंबल हैं वॉवेल रिप्रेजेंटेशन की। एक्चुअली में तो अंग्रेजी में 20 वॉवेल्स हैं। तो ये 5 सिर्फ सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या है? 5 ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग वॉवेल साउंड्स। तो अब आप देखिए, हम कभी एक वर्ड लेते हैं, अम्ब्रेला। बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम इसमें क्या कहते हैं? एन अम्ब्रेला। अब आप रूल को समझिए कि इन फ्रंट ऑफ ए वॉवेल साउंड एन आता है, तो किसी को भी देख करके लगेगा कि ये यू है, ए ई आई ओ यू का, इसलिए ये एन आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक और वर्ड ले लीजिए, यूनिवर्सिटी। इसके पहले भी एन आना चाहिए था ना, लेकिन इसके पहले एन नहीं आता है। क्या आता है? इसके पहले ए आता है। ऐसा कैसे हो गया? दोनों ही में तो यू है। लेकिन ये निर्धारित होता है साउंड्स के आधार पर। इस वर्ड में, अम्ब्रेला वर्ड में, पहला साउंड क्या है? आ है। और यूनिवर्सिटी में पहला साउंड क्या है? या है। तो ये वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहां ए आता है। ये वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां एन आता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखने की होती है। बोलने के क्रम में पहला साउंड क्या है वो निर्धारित करता है कि तो हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखने की। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप देखिए कि तो ये अभी तक हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। तो जब हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको पहले भी बताया है, ये सारे वॉवेल साउंड्स हैं, 20 हैं, और ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो जैसे कोई वर्ड प से शुरू होता है या ट से शुरू होता है या क से शुरू होता है, इन सारे के पहले ए साउंड, ए आर्टिकल आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कैट, ये वर्ड है कैट। इसके पहले हम क्या कहते हैं? ये देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, कैट सैट ऑन द टेबल। ये क्या है? अ कैट। तो क्योंकि इस वर्ड का पहला साउंड क है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ
आर्टिकल आता है। ये वर्ड देखिए, ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है और ये साइलेंट वाली भी बात नहीं होती है। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि पहला साउंड क्या है, ऑनेस्ट, ऑ, वो एक वॉवल साउंड है, इसीलिए एन आएगा। अब ये भी सवाल उठता है कि वॉवल साउंड का एन से क्या कनेक्शन है? ऐसा क्यों होता है कि कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आता है, ए आता है और एन सिर्फ वॉवल साउंड्स के पहले आता है? इसकी क्या वजह है? आंसर बहुत ही सिंपल है, आप ये भी देखिए। जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, कैट, ये वाला वर्ड है जो अभी आपने देखा। इसमें साउंड्स क्या क्या हैं? इसमें 3 साउंड्स हैं, का साउंड है, ए साउंड है और ट साउंड है। इसको अगर ठीक से देखिए तो इसमें एक है कॉन्सोनेंट, ये है वॉवेल और ये है कॉन्सोनेंट। तो इसके पहले अगर एक आर्टिकल को आना है और वो अगर वॉवेल साउंड है, आर्टिकल खुद में वॉवेल साउंड है, तो ये प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाता है। मतलब जब हम बोलते हैं अ कैट, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ये बोलना आसान हो जाता है। इसी तरह से ऑनेस्ट, ये वर्ड देखिए, इसमें कितने साउंड हैं? इसमें ओ, न, ए, स एंड ट। कितने हुए? 1 2 3 4 5। अब इस तरह से देखिए, ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट, ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट और ये भी है कॉन्सोनेंट। तो ये वॉवेल के पहले अगर अ लिख देंगे हम, अ आएगा तो फिर तो ये वॉवेल साउंड होगा। लेकिन अगर एन आता है तो ये दूसरा वाला कॉन्सोनेंट है। तो अब देखिए, वॉवेल कॉन्सोनेंट, इस तरह के जब सीक्वेंस बनते हैं तो बोलना आसान होता है। तो हम आपको ये कारण बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन क्यों लगाया जाता है। ये आपने जान लिया, समझ भी लिया कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले एन आर्टिकल लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप ये ठीक से जान गए तो फिर आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे, और जब आप नहीं भूलेंगे तो बस प्रैक्टिस बाकी रह जाएगी, और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ डेवलप हो जाएगी, तो आपकी भाषा पर इसका डायरेक्ट असर होगा और आप आर्टिकल का प्रयोग अच्छी तरह से करने लगेंगे। इसलिए इन डिटेल्स को जानना जरूरी होता है। तो हमने आपको इस दोनों एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि वॉवेल साउंड के पहले एन लगाया जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाया जाता है, और साथ में ये बताया कि ऐसा क्यों होता है। इसी तरह से आप कोई सा भी एग्जाम्पल, एमए, अब आप इसको पढ़ के देखिए। इस वर्ड को जब हम एमए बोलते हैं तो इसमें पहला साउंड है वॉवेल साउंड है। तो हम वो जब हम इसका सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे आई हैव एन एमए इन इंग्लिश स्टडीज़। तो एम दिखने में कॉन्सोनेंट भले ही लगता है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है नहीं। बोलने में पहला साउंड वॉवेल है, इसीलिए हम एन का यूज़ करते हैं। यूरोप में पहला साउंड देखने में वॉवेल है, लेकिन एक्चुअली वॉवेल है नहीं। जब हम बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसीलिए ये बोलते हैं इट वॉज ए वंडरफुल यूरोप ट्रिप। वन, यहां देखिए, अ वन, सो इट वॉज अ 1-to-1 मैच। यहां देखिए वॉवेल दिखता है लेकिन आर्टिकल अ है। तो इसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये वॉवेल है नहीं। ये हम जब बात करते हैं तो ये व, अ एंड न, वन है। तो इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर अगर हम वॉवेल साउंड रखेंगे तो ये बोलना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हमने आपको ये 2 बातें समझाई। अब आप इससे आगे बढ़ करके ये देखना शुरू कीजिए
कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कब करते हैं। हम कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं, उसको ध्यान में रखिए, और फिर जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो इस तरह की चीज़ों को बार बार अपने ध्यान में लाइए। इससे ये आसान हो जाएगा आपके लिए जानना कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में इंडेफिनिट का यूज़ होता है और कौन से कॉन्टेक्स्ट में डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। ये देखिए, तो कोई भी एक्सप्रेशंस ऑफ क्वालिटी एंड नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन जो क्वालिटी को बताता है उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे आई ईट अ लॉट ऑफ लड्डूज, तो ये लॉट ऑफ जो है ये क्वांटिटी को बताता है, तो इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा, अ का। अब आप देखिए, चूंकि यहाँ पर ये ला वाला कॉन्सोनेंट है इसलिए ये वावल वाला है। आई वेटेड एन आवर फॉर हिम, ये टाइम को बताता है, तो ये आवर में कॉन्सोनेंट वावल साउंड है इसलिए इसमें एन का यूज़ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं। शी स्पेंड ए कपल ऑफ डेज इन गुंटूर, ये कपल ऑफ डेज देखिए, इस तरह के एक्सप्रेशन से टाइम की क्वांटिटी का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। दे बॉट ए नंबर ऑफ बलून्स, ये क्वांटिटी के साथ साथ ये नंबर का पता चलता है, तो इसलिए यह भी यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हमने किया हुआ है। और कुछ उदाहरण देखिए, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, मतलब जब कोई नाम होता है ना उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, खास करके जब उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। तो मिस्टर निखिल केम टू सी यू, तो अगर कोई किसी से मिलने आया, आप बताना चाहते हैं तो हम ये बताते हैं कि कोई मिस्टर निखिल आपसे मिलने आए थे, मिस्टर निखिल केम टू मीट विथ यू। जो फिगरेटिवली यूज़ होता है, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही वांटेड टू बी एन आइंस्टाइन, तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ही वांटेड टू बी एन आइंस्टाइन, इसका मतलब क्या होता है, हम आइंस्टाइन की तरह बनना चाहते हैं, वो आइंस्टाइन की तरह बनना चाहता था या चाहता है। तो इस तरह के मेटाफोरिक और फिगरेटिव यूसेस में भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। शी इज अ हिटलर, तो इस तरह से हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। एक सिंगुलर हो या क्लास नाउन हो विच रेफर्स टू द होल क्लास, उसमें भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे देखिए, एन आउल कैन सी इन डार्कनेस। अब इसका मतलब यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द। अभी हम आपको बताएंगे इसके यूज के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज क्यों नहीं कर सकते। अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, ये देखिए यहां भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। बिफोर ए सिंगुलर क्लास नाउन विच इज रेफर्ड टू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विच इज नॉट नोन to the listener or the reader a priori before. I saw a bird. तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लास नाउन है इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। They caught a big fish, यहाँ भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। He left this place an hour ago, यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो ये अभी तक जो आपने 3-4 ये कॉन्टेक्स्ट देखे हैं, हमने 5 कॉन्टेक्स्ट बताए आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के यूसेस के, मात्र 5, और भी हैं और हो सकते हैं, लेकिन 5 हमने सिर्फ इसलिए बताए कि अगर आप इन 5 एरियाज में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सीख जाते हैं और ध्यान में रहता है आपके, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप डेफिनिट आर्टिकल के बारे में सोचिए। डेफिनिट और इंडेफिनिट में अंदर क्या होता है, मतलब वो डेफिनेट स्पेसिफिक नहीं होता है, सॉरी इंडेफिनिट स्पेसिफिक नहीं होता है, डेफिनिट स्पेसिफिक होता है। अब इसमें देखिए, जैसे हमने कहा ना, अभी यूज किया आई सॉ ए बर्ड, तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज इसलिए हुआ कि एक तो बर्ड क्लास नाउन है और दूसरा ये कोई स्पेसिफिक बर्ड नहीं है, मैंने बस एक चिड़िया देखी। अब ये देखिए कि द का यूज कैसे होता है, ये बिफोर ए क्लास नाउन विच इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर, मतलब
वो स्पेसिफिक क्लास नाउन है जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आई सॉ द बर्ड, यही सेंटेंस ले लीजिए। अगर हम ऐसा कहें कि आई सॉ द बर्ड, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम उस चिड़िया की बात कर रहे हैं जो जिसके बारे में मैं भी जानता हूं और जिसको मैं बोल रहा हूं वो भी जानता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब लिसनर और स्पीकर दोनों इस बात को जानते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में द का यूज होता है। सेंटेंस में आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हेन आई से आई सॉ ए बर्ड, तो हम इंडेफिनिट वर्ड को रेफर कर रहे हैं। अगर हम डेफिनिट को करना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कि लिसनर और स्पीकर दोनों को उस चिड़िया के बारे में जानकारी थी। तो आई सॉ ए स्नेक, ये इंडेफिनिट हुआ। द स्नेक वॉज ए कोबरा। अब हम यही इस दूसरे सेंटेंस में द का यूज करते हैं। द स्नेक वॉज ए कोबरा। तो क्यों द का यूज किया? क्योंकि अब हम उस स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने देखा, नॉट जस्ट जेनेरिक स्नेक। आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। वो सांप जो वो स्पेसिफिक सांप है जिसको मैंने देखा वो कोबरा था, इसलिए द का यूज हुआ सेकेंड सेंटेंस में। द बुक यू गेव मी इज मिसिंग। अब ये कोई जनरल बुक नहीं है, इस सेंटेंस को पढ़िए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से दिस सेंटेंस, द बुक दैट यू गेव मी इज मिसिंग, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो वो किताब जो आपने मुझे दी थी मिसिंग है। तो हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? जिस किताब के बारे में बोलने वाले को और सुनने वालों को दोनों को जानकारी है, इसीलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है जो द है। अब देखिए, बिफोर ए क्लास नाउन टू रेफर टू द होल क्लास, द आर्टिकल ए एंड एन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यहां पर ये हमने आपको कॉशन इसलिए बताया है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है जहां पर ए एन भी यूज होता है। द क्रो इज ब्लैक, मतलब ये हम पूरे चिड़िया प्रजाति की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे कौवा प्रजाति की बात कर रहे हैं। द क्रो इज ब्लैक, मतलब कौवे काले होते हैं। द एलिफेंट हैज ए ट्रंक। अब चूंकि ये बात ट्रंक का होना और काला होना पूरे क्लास पर लागू होता है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल होता है। लेकिन इसी में से अगर हम किसी एक के बारे में जेनेरिक बात करेंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। ए क्रो इज ब्लैक। अब प्रॉपर नाउन जो फिगरेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन होना चाहिए, तब हम डेफिनेट नाउन का यूज करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब हम जब कालिदास के बारे में बात करते हैं, कालिदास और शेक्सपियर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में द का यूज होगा। बिफोर सरनेम्स व्हेन मोर देन वन पर्सन इज रेफर्ड टू, तो जब हम कहते हैं द स्मिथ्स आर कमिंग, द चेटियार्स लिव नेक्स्ट टू माई हाउस, तो ये जब हम पूरे के पूरे क्लास को ग्रुप को बता रहे हैं तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। तो अभी तक हमने आपको 4 ऐसे कॉन्टेक्स्ट बताए, हम आपको कुछ और कॉन्टेक्स्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए और फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कौन सा एक नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिफोर द नाउन दैट आर ओनली वन, मतलब एक यूनिक चीज हो। जैसे यूनिकनेस किस चीज पर लागू होता है? सन, एकमात्र सन होता है। मून, एकमात्र मून है। अर्थ, एकमात्र अर्थ है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री में एकमात्र होता है। प्रेसिडेंट एक होते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सन के पहले द का यूज हुआ है और ईस्ट के पहले द का यूज हुआ है, क्योंकि सन और ईस्ट दोनों ही यूनिक चीजें हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमारो, प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक चीज है, इसीलिए द का यूज होता है, यूनिक चीज। बिफोर मटेरियल नाउन्स इन द स्पेसिफिक सेंस, तो अब देखिए द वाटर ऑफ द गंगा, यहां इस छोटे से फ्रेज में 2 बार द का यूज हुआ है। क्यों? गंगा यूनिक है और द वाटर, मतलब हम किसी आम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जेनेरिक वाटर की बात नहीं कर रहे, द वाटर ऑफ गंगा, तो यहां पर द का यूज होगा। द राइस ऑफ देहरादून,
तो ये सिटी का नाम है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, लेकिन राइस के पहले आएगा क्योंकि हम इसके स्पेसिफिक तरह के राइस की बात कर रहे हैं। एक और कॉन्टेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, न्यूज़पेपर, शिप्स एंड सम क्लासिकल बुक्स। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा का पूरा लिस्ट है, लेकिन आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ये लिस्ट किस तरह की चीज़ों का है। इसमें भी यूनिकनेस है। जैसे आप देखिए, द नाइल, द गंगा। गंगा तो एक ही है ना, यूनिकनेस है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ। चिलिका लेक एक ही है ना, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ। अरेबियन सी एक ही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अब ये भी यूनिक चीज़ है, इसलिए इसके पीछे, इसके पहले द का यूज है। द हिमालयाज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द बाइबल, द महाभारत। ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं, लेकिन इसके साथ यूनिकनेस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पहले द का यूज होता है। कई और कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें ऐसी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। बिफोर ए नाउन विच इज फॉलोड बाय ए पोस्टपोजिशन ऑफ, जैसे देखिए, द फ्रंट ऑफ माई हाउस, द पेजेस ऑफ माई डायरी। पेजेस के पहले द का यूज हुआ क्योंकि हम इस पेजेस को स्पेसिफिक बना रहे हैं, कोई जेनरिक पेजेस की बात नहीं है। द पेजेस ऑफ माई डायरी, द फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ये आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है उसके पहले आता है नाउन, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। शी इज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ भी इसका यूज है। तो ये स्पेसिफिक बनाता है इस क्लास को, इसलिए यूज हुआ है। और ये ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव है, इसलिए द का यूज हुआ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स, यहाँ द का यूज हुआ क्योंकि ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे हमने आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्टिविटी, द मोर ही रिसीव्ड द मोर ही वांटेड, द सूनर यू स्टार्ट द बेटर फॉर यू। इस तरह के सिचुएशन में भी द का यूज होता है। तो आपने 4-5 ऐसे कॉन्टेक्स्ट देखे जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, 5 से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देखे जिसमें जिसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट देखे जिसमें इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। कुल मिलाकर के आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखा कि आर्टिकल होते क्या हैं, इसका कैसे यूज किया जाता है और किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अभी तक हमने आपको सारी बातें नहीं बताई है, लेकिन जितनी बताई हैं उसके बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, गुड स्टार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल्स, ये आपके लिए शुरू हो जाएगा। और आपको समझ में ये बात आती हो या आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए कि इसमें कौन से आर्टिकल्स आएंगे। इसमें हमने आपके लिए आसान किया है, इसमें सिर्फ 2, इसमें ए, एन और दी, तीनों में से कौन सा आएगा। 10 एग्जाम्पल है, आप इसको प्रयास करके देखिए। जो भी आपने पहले सुना उसके बेसिस पर आप ये 10 पूरा का पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहां पर आर्टिकल का यूज हो ही नहीं सकता, जैसे ही इज गोइंग होम, तो हम यहां पर अ होम, द होम नहीं कह सकते हैं। आई गो टू चर्च एवरी संडे, हम आई गो टू द चर्च नहीं कह सकते हैं। शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल yesterday, यहां पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो ये ऐसा क्यों होता है? अगर यही स्पेसिफिसिटी होती तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता। तो जब आप इसको पढ़ करके देखेंगे कि व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, जब कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनता है कि वो हमारे डेली रूटीन का पार्ट हो, तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, मदर इज इन द किचन। मदर के पहले यूज नहीं हुआ है, लेकिन किचन के पहले यूज हुआ है। ध्यान रखिए इस बात का। ही वॉज confined to the bed. He was confined to the bed
for 3 days. No article is used before materials and abstract nouns unless they are specified. He bought 5 bars of gold. हम the 5 bars नहीं कह सकते. The small child needs care. Child के पहले नहीं है, लेकिन तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आर्टिकल का यूज समझ में आएगा. अब जो हम आपको 10 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में हायर है. मतलब इसमें 3 में से कोई आर्टिकल यूज भी हो सकता है, ऐसा भी हो कि किसी जगह पर आर्टिकल नहीं आएगा. तो आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्क्राइब्ड टू यू, it should be easy for you to do that. We have one more set of exercise where we are giving you the answers to the previous set. So if you go through these things, you will get a fair sense of the use of article, the nature of article, and its uses in English, and hopefully this will help you improve your language to some degree. Thank you so much for listening. Next time, something else. Take care. Goodbye.